अरे रुको जरा, आप लोग भी इस बार 2027 में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो आपकी रुकावट बन सकती है ये गलतियां आपके सिलेक्शन में। तो आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। हेलो बेटा, मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, मैं हूं आप लोगों की बायोलॉजी मेंटर और आज के सेशन के अंदर बात करते हैं हम लोग कहीं आप तो ये गलतियां नहीं कर रहे हैं उनके बारे में। तो नंबर 1 पर आ जाता है 2027 बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन तैयारी कब से शुरू करें। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम 12th तो पास कर लिए, अब कौन सा सही टाइम है हमारी तैयारी की शुरुआत करने के लिए। बेटा कोई पंडित नहीं आने वाला है जो आपको मुहूर्त निकाल करके देगा कि इस टाइम तैयारी शुरू करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना, वो वाली कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। तो जो काम आप कल से स्टार्ट करने वाले हो आज से ही आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेटा तैयारी आज से ही शुरू करनी है, अभी से ही शुरू करनी है, इनफैक्ट मैम का वीडियो खत्म होते ही। और बैचेस के बारे में तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी देने वाली हूँ। दूसरी गलती, देरी बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी गलती बेटा 11th एंड 12th एनसीईआरटी, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, बट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये तो हमारी मतलब क्या कहते हैं यार, बाइबल है, ये हमारी कुरान है, ये हमारी भागवत गीता है, यही हमारा सब कुछ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो अगर आप लोग एम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 11th और 12th दोनों ही, अगर आप लोग आरयूएचएस की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएनएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर बेटा आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आप लोग नोट्स पढ़ रहे हैं, माइंड मैप्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ में आप लोगों को ये एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये गांठ बांध लेना बेटा। तीसरी गलती, कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये गलती कर जाते हैं कि हम लोग कोचिंग नहीं लेते हैं, सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, या फिर सेल्फ स्टडी ले लेते हैं, कोचिंग नहीं कर लेते हैं। तो मैं तो आपको ये कहूंगी कि यहाँ से ये वर्सेस हटा करके मुझे यहाँ पर प्लस कर देना चाहिए। आप लोगों को एक अच्छी सी कोचिंग भी ज्वाइन करनी चाहिए और साथ ही साथ आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कोचिंग ले रहे हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। कोचिंग के अंदर आप लोगों को ये बताया जाता है कि आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, दैट्स इट, है ना। बट पढ़ना तो आप लोगों को खुद को पड़ेगा ना, सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कंसिस्टेंसी, है ना बेटा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता। निरंतरता जो होती है वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंटेंसिटी से। अगर आप लोग एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हो, तो वो इंटेंसिटी बिल्कुल गलत है, कोई भी काम नहीं आने वाली है। जबकि आपको डेली 4 से 5 घंटे आप लोगों को पढ़ना ही है, तब जाकर के ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, मुझे पता है इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, बट आप लोगों को अगर कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना है, और जो कर चुके हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, मोबाइल का टाइम फिक्स कर लो। यार इस टाइम मुझे बैठ करके इतनी देर रील देखनी है, दिन भर ऐसे रील स्क्रॉल मत करते रहो, सिलेक्शन नहीं होने वाला है और ना वो रील काम में आने वाली है ना। तो अगर आप लोग ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो उस टाइम मोबाइल यूज कीजिए, अगर आप लोग रेस्ट ले रहे हैं उस समय पर आप लोग मोबाइल यूज कर सकते हैं। बाकी दूसरे टाइम पर मैं क्या करती थी, अपने फोन को फ्लाइट मोड में डाल दो, मम्मी को दे दो, या फिर अलमारी में लॉक करके रख दो, है ना। 3 घंटे से पहले उसे हाथ नहीं लगाना है, तब जाकर के सिलेक्शन होगा, नहीं तो ये मोबाइल आपका सिलेक्शन नहीं होने देगा। वीकली रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप लोग किसी ऐप से जुड़ते हैं तो ऐप में तो हो ही जाता है, तो हर सप्ताह आप लोगों को रिवाइज करना है कि यार ये पूरा वीक मैंने पढ़ा है, एक बार जल्दी से मैं उसको रिविजन कर लेता हूँ। तो रिविजन जो है वो आप लोग MCQ सॉल्व करके भी कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा थ्योरी पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, थ्योरी के बाद में MCQ पढ़ना, उसे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आप लोग वीकली रिवीजन MCQ से कर सकते हैं। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट देना और प्रैक्टिस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। अभी भी मैंने आप लोगों को बताया था कि टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है, इस मॉक टेस्ट से आप लोग अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, यानी कि सेल्फ एनालाइज कर सकते हो कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ या फिर करती हूँ। वहीं प्रैक्टिस करना, हर चैप्टर के बाद में MCQ की, PYQ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सोच लो यार क्या करना है तुम्हें, सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो ये सारी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक और मैं आप लोगों को एकदम अच्छा सा रौनक मैम का गुरु मंत्र बता देती हूँ। बेटा एक टाइम टेबल बना करके मत चिपकाओ, कभी फॉलो नहीं करते हो मुझे पता है। हर दिन का टाइम टेबल आप लोगों को बनाना है, डेली टाइम टेबल बनाना है कि यार ये मुझे आज 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 ये कंप्लीट करना है, और उसके बाद में ही मैं सोऊंगा या फिर सोऊंगी, उससे पहले नहीं सोना है।
तो इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है और यकीन मानो बच्चों, जो आप लोगों ने सपना देखा है ना, उस तक पहुंचने में आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आई होप सो कि आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पर। थैंक यू, बाय बाय।